आज के इस वीडियो में जानेंगे कि शेयर मार्केट में हुए प्रॉफिट पे टैक्स हार्वेस्टिंग के थ्रू हम कैसे टैक्स बचा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी शेयर मार्केट में या किसी भी प्रॉफिट की या किसी भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम जानते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक बहुत बड़ा चंक जो है हमारे प्रॉफिट का वो हमसे ले लेती है, जिसे कि हम कहते हैं टैक्स। अब अगर वो सैलरीड पर्सन है तो उसका टैक्स सैलरी टैक्स में जाता है, सेल्स वाला है, बिजनेस वाला है तो वो जीएसटी देता है, उसमें टैक्स चला जाता है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम भी करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है। तो शेयर मार्केट में कौन कौन से टैक्सेस होते हैं, शेयर मार्केट में क्या टैक्सेस लगते हैं और कितने परसेंट वो टैक्स कटता है, वो टैक्स कब कटता है, वो टैक्स आपको देना कैसे होता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे और उस टैक्स को हम कम से कम कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो समझना है कि शेयर मार्केट कैसे काम करती है। तो क्विकली जस्ट 1 मिनट में हम ये देखेंगे कि शेयर मार्केट काम कैसे करती है। तो शेयर मार्केट में हम कुछ शेयर खरीदते हैं, कुछ शेयर बेचते हैं, कुछ शेयर को हम शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं, कुछ शेयर्स को हम लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं और फिर उनको बेचते हैं, प्रॉफिट लॉस में जो भी होता है हम करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 3 चीजें जानेंगे। नंबर 1 कि कौन कौन से टैक्सेस होते हैं जो शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको पे करने होते हैं। नंबर 2 टैक्स हार्वेस्टिंग का फंडा क्या है, टैक्स हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं, कैसे करते हैं। और नंबर 3 टैक्स हार्वेस्टिंग के थ्रू आप कैसे अपने टैक्सेस को कम से कम कर सकते हैं। इन तीनों चीजों को जानेंगे, जिसमें हम वीडियो के थ्रू पूरा देखेंगे क्या है और इसमें एक एक्सेल शीट के थ्रू हम टैक्स की कैलकुलेशन भी देखेंगे कि कैसे टैक्स की कैलकुलेशन होती है और टैक्स हार्वेस्टिंग के थ्रू हम टैक्स कैसे बचा सकते हैं। तो नंबर 1 देखिए, जब भी आप कहीं पे भी एक इन्वेस्टमेंट करें शेयर मार्केट में, या तो वो स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं या आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं या स्मॉल केसेस के थ्रू आप कर रहे हैं, तो आपको कुछ टैक्स पे करने पड़ते हैं। वो 2 तरह के टैक्स होते हैं। पहला टैक्स होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा टैक्स होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो टैक्स होता है जो आप कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड जब बाय करते हैं और उसको 1 साल से पहले अगर आप उसे सेल कर देते हैं और उसका प्रॉफिट को रियलाइज कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2 टर्म्स होते हैं, एक रियलाइज्ड, एक होता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है, तो पहले ये समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक 100 रुपए का खरीदा और उसका जो रेट है अब वो बढ़ के 200 रुपए हो गया, तो आपको स्टॉक पे 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये प्रॉफिट अभी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। जब तक कि आप इस प्रॉफिट पे इस शेयर को सेल नहीं करेंगे तब तक ये रियलाइज प्रॉफिट, जो कि अब 200 रुपए का शेयर हो गया, आपने 100 रुपए पे खरीदा था, तो अब ये जो 200 माइनस 100 का डिफरेंस 100 रुपए है, ये आपका रियलाइज प्रॉफिट तब तक नहीं होगा जब तक कि आप इसे सेल नहीं करेंगे। और टैक्स आपका रियलाइज प्रॉफिट पे पड़ता है। आप 100 रुपए का स्टॉक खरीद के उसे पूरी जिंदगी रखे रहे, वो 100 रुपए से 1 लाख रुपए भी हो जाएगा, तो भी आपको उस पर टैक्स तब तक नहीं देना है जब तक कि आप उस स्टॉक को सेल नहीं करते हैं। तो रियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट, ये 2 चीजें होती है और टैक्स हमारा हमेशा रियलाइज प्रॉफिट पे लगता है, अनरियलाइज प्रॉफिट पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब होता है कि आपके रियलाइज प्रॉफिट अगर विद इन 1 ईयर है, यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर आपने कोई प्रॉफिट बुक किया है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स उस पर लगेगा और वो होगा 15%, यानी कि 15% आपको अपने प्रॉफिट का टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। दूसरा होता है एलटीसीजी, जिसका मतलब है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब है कि कोई स्टॉक आपने खरीदा और उसको 1 साल से ज्यादा आपने होल्ड कर लिया। आपने 1 साल से ज्यादा स्टॉक को खरीद के होल्ड किया है और 1 साल के बाद आप उसे सेल करते हैं और उसमें एक प्रॉफिट बुक करते हैं, तो उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि 10% ऑफ योर प्रॉफिट होता है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी एक कंडीशन ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका 1 लाख रुपए तक है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना है, 0 टैक्स बनेगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अप टू 1 लाख प्रॉफिट, रियलाइज्ड प्रॉफिट पे।
1 लाख के ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा आपका, वो 100 रुपए है, 10 रुपए है, 1000 रुपए है, 1000 रुपए है, 50,000 जो भी है, उस पे आपको 10% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। 1 लाख के वेवर के बाद जो भी प्रॉफिट आपका होता है, रियलाइज प्रॉफिट। तो इसका क्या मतलब है, हमने कोई स्टॉक खरीदा, उसको 1 साल के पहले बेच दिया और उसको उस पे जो भी प्रॉफिट आया उस पे 15% हमें टैक्स देना पड़ेगा, विच इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हमने कोई स्टॉक खरीदा और उसको 1 साल से ज्यादा होल्ड करा और तब उसे बेचा और उसमें जो भी प्रॉफिट हुआ -1 लाख, हमको जो भी प्रॉफिट बनेगा उस पे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना है, विच इज 10% ऑफ द प्रॉफिट अमाउंट। सो पॉइंट नंबर टू क्या है, टैक्स हार्वेस्टिंग। तो इस पॉइंट को समझने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और समझते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एक्चुअली फंडा क्या था। 2018 से पहले कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसा फंडा स्टॉक मार्केट में नहीं होता था। तो कोई टैक्स नहीं देना होता था, किसी को भी नहीं देना होता था, किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होता था, सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जैसी चीज होती थी। बट 2018 में गवर्नमेंट ने जैसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंट्रोड्यूस किया और वो बोला कि 10% आपको अपने प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा, बहुत सारा हो हल्ला हो गया। सबने कहा यार हमने तो हजारों हजार रुपए लगा रखे हैं और जाने कितने 10 या 15 साल से हमने स्टॉक रखा हुआ है, उसकी कंपाउंडिंग करी है ये सोच के कि हमें प्रॉफिट होगा, और अब आप कह रहे हो कि इस प्रॉफिट का 10% हमारी जेब में दे दो। तो ये तो कोई फंडा नहीं हुआ ना, ये आपने एकदम से इंट्रोड्यूस कर दिया। नए लोगों के लिए बनता था, लेकिन अभी जिन्होंने पुराने 20, 25, 30 सालों से रखा हुआ है स्टॉक, वो भी अब इसको टैक्स देंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि रुको जरा, सबर करो। ठीक है, 2018 में हम एक एलटीसीजी तो लगा रहे हैं, लेकिन आपको एक बेनिफिट देंगे कि आपके कैपिटल गेन का, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है उसके 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं, 1 लाख के ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा उस पे आपको टैक्स देना है। और जैसे ही ये स्कीम लागू हुई, ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई, वहीं से टैक्स हार्वेस्टिंग का फंडा जो है इजाद हो गया, जिसके थ्रू हम अपने टैक्सेस को कम से कम कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस 1 लाख ऑफ रिबेट और 1 लाख ऑफ छूट जो हमें मिल रही है टैक्स की, उसकी वजह से टैक्स हार्वेस्टिंग इंट्रोड्यूस हुआ और टैक्स हार्वेस्टिंग ने बहुत हेल्प कर रहा है हमें अपने टैक्सेस को रिड्यूस करने के लिए स्टॉक मार्केट में। तो अब हम देखते हैं कि टैक्स हार्वेस्टिंग एक्चुअली कैसे हेल्प करता है कि हमारे अपने टैक्सेस कम हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे 2 फंडे लागू होते हैं, 2 कंसेप्ट एक्चुअली होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने जो स्टॉक्स रखे हैं उनको अपना टैक्स बचाने के लिए सेल कर दो, तो आप कहोगे अरे यार ये कौन सी बात हुई कि आप तो बोलते हो कि लंबे समय के लिए रखो, कंपाउंडिंग मिलेगी और उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, और अब आप कह रहे हो कि स्टॉक को सेल कर दो, ये कैसा कंसेप्ट हुआ। तो दैट इज वेयर टैक्स हार्वेस्टिंग हेल्प्स टू रिड्यूस टैक्सेस। तो इसके 2 कंसेप्ट हैं। कंसेप्ट नंबर 1 कि 1 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, आपका कोई एलटीसीजी नहीं लगने वाला है, वहां पे टैक्स हार्वेस्टिंग आता है, कैसे हेल्प करता है। और दूसरा कंसेप्ट है कि आपके जो कैपिटल गेन्स है, टैक्स हार्वेस्टिंग के थ्रू कैपिटल गेन्स कैन बी ऑफसेट बाय और कैन बी ऑफसेट फॉर योर कैपिटल लॉसेस, यानी कि आपको जो प्रॉफिट हुए होंगे टैक्स हार्वेस्टिंग के थ्रू, आपको जो लॉसेस हुए होंगे, उन प्रॉफिट और लॉसेस को मिलाकर आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो अब इस कंसेप्ट का क्या मतलब हुआ कि प्रॉफिट को लॉस से ऑफसेट कर देंगे। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपने कोई अपने स्टॉक को घाटे में बेचा, कई सारे हमने स्टॉक्स खरीदे होते हैं, कई सारी स्क्रिप्ट खरीदी होती है, कुछ में हमें प्रॉफिट होता है, कुछ में हमको लॉस हो जाता है, और हम कुछ स्टॉक्स लॉस में बेच सकते हैं। तो फर्ज करिए आपने 2 स्टॉक खरीदे, एक स्टॉक 500 रुपए का खरीदा, दूसरा स्टॉक भी 500 रुपए का खरीदा। हम कहेंगे स्टॉक ए 500 रुपए में लिया, स्टॉक बी भी आपने 500 रुपए में लिया। अब जो स्टॉक ए है उसका भाव बढ़ के 600 रुपए हो गया, यानी आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन जो स्टॉक बी था उसका भाव कम होके 400 रुपए हो गया, यानी आपको 100 रुपए का लॉस हो गया। तो ये जो 100 रुपए का गेन स्टॉक बी में हुआ है, 100 रुपए का लॉस स्टॉक बी में हुआ है, इन दोनों को आप मिला के आपका इवेंचुअली टोटल जो प्रॉफिट एंड लॉस मिला के है वो 0 रुपए हो गया। तो इस कंसेप्ट को टैक्स हार्वेस्टिंग के थ्रू हम कैसे यूज कर सकते हैं, आपके नोशनल, आपके रियलाइज्ड प्रॉफिट और आपके रियलाइज्ड लॉसेस को मिला के कैसे टैक्स हार्वेस्टिंग
हेल्प करती है आपको टैक्स बचाने में, ये देखेंगे हम एक एक्सेल के थ्रू। चलिए, तो अब इस एक्सेल के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे टैक्स हार्वेस्टिंग हमें हेल्प करती है टैक्स को बचाने में। तो फर्ज करिए आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे ईयर 0 में, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए का किया, और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा 15% हम एक रिटर्न, मोटा मोटा स्टॉक मार्केट हमको 15% ईयरली रिटर्न दे देती है। रिटर्न कुछ भी आप रख सकते हैं, बात हम यहाँ टैक्स ही कर रहे हैं। रिटर्न आप 10% रखिए, 20% रखिए, 50% रखना है, जो रखना रख सकते हैं। तो हमें ईयरली गेन कितना होगा, हमारा रिटर्न कितना बनेगा। तो पहले साल में हमारा क्या रिटर्न होगा, वो 5,75,000 हो जाएगा 15% के रिटर्न से। दूसरे साल में हमारा जो रिटर्न होगा वो फिर से 15% से बढ़ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा जो रिटर्न है +1 + 15% ऑफ हमारा जो रिटर्न है, तो ये हो जाएगा 6,61,000। जो थर्ड ईयर में हमारा रिटर्न हो जाएगा वो हमारा इसका फिर से 15% बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 15 अगेन एंड सो ऑन सो फोर्थ। हम इसको ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। मेरी एक्सेल का फॉर्मूला बहुत अच्छा नहीं आता है तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसको फिर से 1 + 15% हम करेंगे तो हमारा ईयर 4 का रिटर्न निकल आ जाएगा, और इसी तरह से हमारा 1 + 15% होके ईयर 5 का रिटर्न हमारा निकल आएगा। तो हमने कैलकुलेट करा ईयर टिल ईयर 1 2 3 4 5 हमारा ये रिटर्न आ गया हमारे पास। तो जो टोटल हमारा रियलाइज गेन हुआ 5 साल में, जो हमने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी, उसमें रियलाइज गेन कितना हुआ, हमारा टोटल रियलाइज गेन हो जाएगा हमारे रियलाइज गेन कितना हुआ 5 साल में, हमें टोटल ये मिला, तो रियलाइज गेन हो गया दिस माइनस व्हाट वाज अवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिस। तो हमें लगभग 5 लाख का एक रियलाइज गेन हो गया। अब हमारा एग्जम्पशन कितना है, हमारा एग्जम्पशन है 1 लाख रुपए का। हमने 1 लाख का एग्जम्पशन डाल दिया। जो टैक्स है अब हमारा वो 10% है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं LTCG की, तो 10% हमारा टैक्स हो गया। 10% टैक्स पे जो हमारा टैक्स बन के आया वो लगभग 40,500 रुपए का टैक्स बना। तो मोटा मोटा अगर 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को आप 5 साल तक के लिए रखे रहेंगे 15% ईयरली रिटर्न के हिसाब से, तो आपको लगभग 40-41,000 रुपए टैक्स LTCG की तरफ पे करना पड़ेगा। अब इस टैक्स को टैक्स हार्वेस्टिंग के थ्रू हम लगभग 90% कम कर सकते हैं। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम देखेंगे हमें ईयरली गेन कितना हुआ। तो पहले साल में हमको 5,75,000 हुआ, तो हमारा ईयरली गेन जो हुआ वो हुआ दिस माइनस दिस, यानी 75,000 रुपए का। सेकेंड ईयर हमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा, दिस माइनस अगेन फर्स्ट ईयर का जो इन्वेस्टमेंट था, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हमें 5 साल में हर साल हमें ये प्रॉफिट मिलने लगेगा। तो ये टोटल हमारा ईयरली गेन हो जाएगा, और वो रियलाइज गेन आपका कितना होगा वो हम देख सकते हैं। टोटल सम ऑफ दिस ये सेम है, राइट। 5,05,000 रुपए हमें रियलाइज गेन हो जाएगा। अब अगर हमको टैक्स बचाना है तो हमें क्या करना होगा, अभी हमें 40,500 रुपए का हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। जब हम 5th ईयर में अपने स्टॉक्स को सेल करेंगे, रियलाइज करेंगे इस गेन को, तो हमें 40,000 रुपए का एक टैक्स पे करना पड़ेगा। बट हम इस टैक्स को 90% तक बचा सकते हैं। वो कैसे बचा सकते हैं ये अभी हम देखते हैं इसमें। तो अभी पहले साल का जो हमारा गेन है वो 75,000 रुपए का है, यानी ये 1 लाख रुपए से कम है। तो जैसे ही आपके 12 महीने पूरे होते हैं, आप इस प्रॉफिट को, यानी कि जो भी आपके स्टॉक्स है उनको तुरंत बेच देते हैं और तुरंत फिर से खरीद लेते हैं। ये क्या हुआ, हमने बेचा और खरीदा, हमें क्या फायदा हुआ। तो मतलब ये है कि आपने जो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, फर्ज करिए आपने जनवरी 2022 में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, अब दिसंबर 2022 तक आपको 15% के रिटर्न के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने क्या करा, 5,75,000 रुपए प्रॉफिट हुआ, 5,75,000 रुपए आपका वो है टोटल अमाउंट बना, तो 75,000 रुपए आपका गेन मिला। आपने क्या करा, दिसंबर 2022 में जाके ये सारे स्टॉक बेच दिए और तुरंत उसी टाइम पे फिर से दोबारा खरीद लिए। तो 5,75,000 रुपए के सामान को बेचा और 5,75,000 हमने खरीद लिया। तो हमें कोई खरीद फरोख्त में तो कोई चेंज नहीं आया, हमारा रेट भी इंटैक्ट है। तो इस तरह से जो कंपाउंडिंग थी फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारी हिली नहीं, क्योंकि कंपाउंडिंग हिलती है
हमारा बेस जब हिल जाता है, बेस मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट अगर हिलता है, मैंने 5 लाख का जो भी खरीदा था उसको कंपाउंड होके 5.75 हुआ, तो अभी मैं फिर से 5.75 की चीज खरीद रहा हूँ, तो मेरी कंपाउंडिंग नहीं हिल सकती इससे। मैं 15% के रेट से ही अब 5.75 के हिसाब से मुझे रेट मिलेगा, 5.75 के हिसाब से मुझे प्रॉफिट मिलेगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी 5.75 की चीज बेच के 5.75 की चीज वापस से खरीद ली, मेरी कंपाउंडिंग नहीं हिलती है। तो मेरी जो कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में, हमने पहला पॉइंट देखा कि कंपाउंडिंग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी या डिस्टर्ब होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा टैक्स हार्वेस्टिंग में। अब सेकेंड चीज क्या है, जैसे ही आप इसे बेचते हैं तो क्या उस पर टैक्स पड़ेगा, बिकॉज ये 1 साल के पहले हमने बेच दिया और हमें देखना है कि इस पे टैक्स कितना बनता है। तो हम देखेंगे, एक फॉर्मूला लगेगा, इफ दिस वैल्यू, इफ दिस इज लेस देन 1 लाख, अगर ये 1 लाख से कम है तो मेरा टैक्स 0 है, बट अगर ये वैल्यू मेरी 1 लाख से ज्यादा है तो मुझे 10% का टैक्स पड़ जाएगा। सॉरी, दिस माइनस 1 लाख से ज्यादा है ये, तो मुझे 10% का टैक्स देना होगा, सिंपल। तो अभी मेरा टैक्स कितना आया, ईयर 1 में 0। अब यही चीज ईयर 2 में करेंगे, मेरा टैक्स 0, सो ऑन सो फोर्थ। अगर हम ये करते जाएंगे और 5 साल तक ये चीज करेंगे तो जो मेरा टैक्स बन के आएगा, वो मेरा टैक्स बन के आएगा इज इक्वल टू सम ऑफ दिस, राइट, जो कि मेरा लगभग 4,500 रुपए है। ये कितना था, 4,500, 40,500, ये 4,500 है, तो ये लगभग कितना हो गया, मोटा मोटा मेरा लगभग 90% का मुझे टैक्स के थ्रू बेनिफिट मिल गया, टैक्स हार्वेस्टिंग के थ्रू मुझे बेनिफिट मिल गया है। अब इसमें हुआ क्या है कि जैसे ही मैंने उस साल उस अपने इन्वेस्टमेंट को खत्म किया, यानी कि रियलाइज्ड किया प्रॉफिट को, मैंने तुरंत उसको खरीद लिया। तो अगर ईयर 1 में मैंने 75,000 रुपए का प्रॉफिट लिया, 5,75,000 बेचे, तो मैंने 5,75,000 रुपए का स्टॉक फिर से खरीद लिया था, जो कि अब ईयर 2 में बढ़ के मेरे 6,61,000 का हो गया। तो मुझे कंपाउंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मुझे 5 साल तक कोई कंपाउंडिंग में प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ईयरली गेन आप जो देखेंगे टोटल गेन मुझे 5 साल बाद, अगर मैं कुछ नहीं बेचता तो भी 5,05,000 का हो रहा था, और अगर मैंने बेच दिया था तो भी मुझे ये 5,05,000 का ही ईयरली गेन हो रहा था। तो मुझे प्रॉफिट में तो कोई चेंज नहीं हुआ, यानी मेरी कंपाउंडिंग नहीं हिली, मुझे सेम वही प्रॉफिट मिला। इसे 10 साल, 20 साल, 50 साल के हिसाब से भी आप जोड़ सकते हैं। लेकिन फर्क कहाँ पड़ा, फर्क मुझे पड़ा मेरे टैक्स में। और मैंने कितना टैक्स बचा लिया है, मैंने लगभग 36,000 रुपए का टैक्स बचा लिया है अपने टैक्स हार्वेस्टिंग के थ्रू। ये टैक्स हार्वेस्टिंग का एक फंडा होता है जिसके थ्रू हम स्टॉक्स को सेल करके एक्सेस को कम से कम रख सकते हैं, स्पेशली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्सेस होते हैं उनको। तो अभी हमने एक कंसेप्ट देखा जिसमें हम टैक्स हार्वेस्टिंग के थ्रू कैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के थ्रू के टैक्सेस जो है उनको 90% तक कम कर सकते हैं। अब एक दूसरा कंसेप्ट क्या है कि हमारे जो रियलाइज लॉसेस और रियलाइज प्रॉफिट्स हैं उनको कैसे क्लब करके हम अपने टैक्सेस को बचा सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कुछ शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में आपके पास कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ आपके पास सिर्फ टैक्सेस पड़े हुए हैं, सॉरी टैक्सेस नहीं, आपके पास टैक्सेस नहीं पड़े होंगे, आपके पास स्टॉक पड़े हुए हैं जो आपने होल्ड करके रखे हैं, और उसमें आपको कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट हो रहा है और कुछ स्टॉक्स में लॉस हो रहा है। तो अब उस प्रॉफिट और उस लॉस को कैसे क्लब करके अपने टैक्सेस को हम कम कर सकते हैं। जो हमारे लॉस हो रहे हैं, गवर्नमेंट हमको कहती है कि भाई अगर आपको किसी स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा है तो आप टैक्स दीजिए मुझे उसका, लेकिन अगर आपको किसी स्टॉक में लॉस भी हो रहा है तो उस लॉस को प्रॉफिट के साथ ऑफसेट कर सकते हैं। और ये जो ऑफसेटिंग ऑफ लॉस है वो अप टू 8 इयर्स तक आप कर सकते हैं। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि आज इस साल जो मुझे मान लीजिए टोटल 10,000 रुपए का स्टॉक्स में लॉस हुआ, इस 10,000 के लॉस को मैं अगले 8 साल के प्रॉफिट तक ऑफसेट कर सकता हूं। मुझे नेक्स्ट ईयर मान लीजिए 5,000 का प्रॉफिट हुआ तो मैं 10,000 से इस 5,000 के प्रॉफिट को ऑफसेट करूंगा, तो अगले साल मुझे 5,000 का लॉस ही दिखाएगा, मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना होगा उस पर।
फिर मैं नेक्स्ट ईयर करूंगा, ऐसे कर करके मान लीजिए मुझे 8वें साल में जाके अगेन 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो अभी मेरा इस साल पिछले अगले साल का 5,000 का लॉस, 8वें साल का 5,000 का प्रॉफिट मिला के अगेन मेरा जो ऑफसेट मिला है वो 0 हो गया। मुझे कोई टैक्स नहीं देना, 0% मेरा टैक्स होगा मेरे जो भी स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट या गेन मुझे बन रहा था। तो अब इस चीज को हम एक एक्सेल में देखेंगे कि कैसे मेरे जो प्रॉफिट और लॉसेस को ऑफसेट कर सकते हैं और अपने टैक्सेस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए फिर से एक एक्सेल पे चलते हैं। तो अब यहाँ पे फर्ज करते हैं कि शॉर्ट टर्म में आपको कुछ स्टॉक्स में लगभग 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है और वहीं पे आपको 25,000 रुपए का लॉस हो रहा है आपके स्टॉक्स में। तो जो प्रॉफिट हो रहा है उस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि 15% का टैक्स लगेगा, तो आपका टैक्स अमाउंट होगा 30,000 रुपए। तो अगर आप इसको रखे रहेंगे या 12 महीने से पहले इसको बेच देंगे तो आपको 30,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास अनरियलाइज 25,000 रुपए का लॉस पड़ा है। अब आप कहोगे नहीं नहीं यार, मेरे स्टॉक्स हैं उनको मैं लॉस में कैसे बेच सकता हूँ, मैंने HUL खरीदा है यार, HDFC बैंक खरीदा है लॉस में स्टॉक्स, इन स्टॉक्स को कौन बेचता है लॉस में? तो भाई इन स्टॉक्स को लॉस में बेचना नहीं है, इन स्टॉक्स के लॉस को खत्म करना है। आप इस 25,000 का लॉस जो भी स्टॉक में हो रहा है उसको बेच देंगे और फटाफट तुरंत ही आप फिर से उसी उतने ही अमाउंट के स्टॉक्स को खरीद लेंगे। तो आपने जो लॉस लिया उस लॉस को बुक करा और स्टॉक को वापस से खरीद लिया। आपका प्यारा स्टॉक HDFC HUL, ये सिर्फ नाम ले रहा हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसको रिकमेंडेशन की डेट नहीं करिएगा। तो आपके जो फेवरेट स्टॉक्स हैं वो वापस से आपके किटी में वापस से आ जाएंगे, आपके पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। लेकिन जो लॉसेज है उससे फर्क क्या पड़ेगा? अब आपके पास जो नेट गेन है वो होगा 17,500 रुपए का। ये मैंने कुछ गलत कैलकुलेशन कर दिया है क्या? अच्छा, आपका जो नेट गेन है वो 17,500 नहीं है, मैथ्स खराब हो गई है थोड़ी सी, ये 1,75,000 का है। तो इंस्टेड ऑफ 22 लैक्स अब आपको 1,75,000 पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है, विच इज 26,250 रुपीज। अब आपने टोटल कितना टैक्स सेव कर लिया? 3,750 रुपए का टैक्स आप बचा लेंगे अगर आप अपने स्टॉक्स को लॉसेज में बेच देते हैं और प्रॉफिट जो रियलाइज करते हैं उसके साथ ये लॉसेस को ऑफसेट करते हैं। तो 3,750 रुपए का प्रॉफिट होगा आपको इवेंचुअली इस लॉस में स्टॉक्स को बेचने से। आप इसे होल्ड कर सकते हैं, कहेंगे लंबे टाइम में तो प्रॉफिट देगा, तो मैं आपको मना बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आपने इस स्टॉक को बेचा है लेकिन उसी मोमेंट आपको खरीदना भी है, तभी आपको फायदा मिलेगा, वरना आपका जो ये सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है वो फिर आपने बाय नहीं किया स्टॉक को, तो वो लॉन्ग टर्म में जो कंपाउंडिंग है ये सारी चीजें हैं वो आपको नहीं मिलेगी। अब यही चीज हम लॉन्ग टर्म में कैसे देखते हैं? LTCG के फंडे में ये देखते हैं कि रियलाइज आपका मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगभग 10,50,000 रुपए का आपका है, आपने काफी टाइम से रखा था, 10 लाख का आपको प्रॉफिट हो रहा है। अनरियलाइज फॉर एग्जाम्पल आपको 1,25,000 रुपए लॉस हो रहा है। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपको 1,05,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, 10%। ये रियलाइज्ड है, ये आफ्टर 1 लाख की बात हो रही है। तो आपको टोटल प्रॉफिट हुआ होगा कुछ 11,50,000 का, उसमें 1 लाख रुपए जो LTCG की छूट मिलती है वो हमने दे दी 1 लाख रुपए। उसके बाद आपको जो टोटल टैक्स पे करना है वो 10% इस पे करना है, वो 1,05,000 रुपए। लेकिन अगर आप अपने अनरियलाइज प्रॉफिट यानी कि अनरियलाइज लॉसेस को इसके साथ ऑफसेट करते हैं, वो स्टॉक जो कि लॉस में है उनको भी बेच देते हैं और तुरंत खरीद लेते हैं। यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बेचेंगे तो है लॉस में, लेकिन फिर से खरीदेंगे आप, तो आपका जो टोटल नेट होगा टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो 9,25,000 होगा और आपको उस पे जो टैक्स पड़ेगा वो 9,92,000 रुपए का, यानी कि 92,500 का टैक्स देना है। यानी कि आपकी जो टोटल सेविंग्स होगी वो 12,500 रुपए आप बचा सकते हैं। तो ये कैसे होता है टैक्स हार्वेस्टिंग, ये हमने देखा। कैसे हम अपने प्रॉफिट और लॉसेस को ऑफसेट कर सकते हैं ये हमने देखा। तो ये फंडा, ये कंसेप्ट देखने में थोड़ा सा स्ट्रेंज सा लग रहा होगा और ये बहुत ही आयरनी है कि बहुत सारे लोगों को ये टैक्स हार्वेस्टिंग का फंडा पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट में ये टैक्स हार्वेस्टिंग करके हम अपने टैक्सेस को कितना कम कर सकते हैं। तो
सबसे पहले हमें टैक्स हार्वेस्टिंग समझनी है, एलटीसीजी टैक्सेस क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस क्या होते हैं। अगर आपको लगता है तो मैं इन टैक्सेस के बारे में भी एक वीडियो बना सकता हूं, मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो। दूसरा, इन टैक्सेस को कैलकुलेट कैसे करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको कोई एक्सेल नहीं बनानी, आपको कोई मैथ्स नहीं करनी। सिंपली आप अपने जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उस पे जाएंगे और वहां पे रिपोर्ट सेक्शन में जाके टैक्स हार्वेस्टिंग का एक टैब होता है, उस पे आप जाएंगे और आप उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स प्रॉफिट में है, उनमें कितना टैक्स बन रहा है, कौन कौन से स्टॉक्स लॉसेस में है, उनमें रियलाइज अनरियलाइज प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है अपस्टॉक, जिसके थ्रू मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, जिसके थ्रू मैं अपनी ट्रेडिंग करता हूँ। अपस्टॉक जिसमें आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्जेस नहीं देना और जिनकी ब्रोकरेज फीस मिनिमम है। एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप अगर अपना अकाउंट ओपन करते हैं अपस्टॉक में तो आपको 0 जो है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देने हैं और आपकी जो ब्रोकरेज है वो भी मिनिमम होंगे। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इसमें मिलेंगे जिसमें आपको डिफरेंट तरह के डिफरेंट तरह के टैक्स इन्वेस्टमेंट यानी टैक्स सेविंग के आइडियाज बताए जाते हैं कि कैसे है, टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, या आपके कौन से स्टॉक्स के जो टिप्स नहीं बोलेंगे बट स्टॉक्स के बारे में फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस ये लोग करके अपनी रिपोर्ट देते हैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू, या टेलीग्राम चैनल आप इनका ज्वाइन करते हैं तो उसके थ्रू भी आपको बहुत सारे अपडेट मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है अपस्टॉक। जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, अपना अकाउंट ओपन करिए और ढेरों बेनिफिट मिलेंगे। आप जब अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने अपना अकाउंट ओपन कर लिया है, आपने उसमें ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही आप 5 ट्रेड करते हैं वैसे ही आप एमएसएम माई स्टॉक मार्केट एमएसएम के भी व्हाट्सएप ग्रुप के पार्ट बन जाते हैं, प्रीमियम मेंबर बन जाते हैं, जिसमें आपको एमएसएम के बहुत सारे बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। जिसमें कि एक बेनिफिट है जो आपको ट्रेनिंग फी है वो 50% डिस्काउंट में आपको ट्रेनिंग फी मिलती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए अकाउंट ओपन करिए और देखिए कैसे टैक्स हार्वेस्टिंग वहां पे काम करता है, आप कितने यूज्ड टू होते हैं उससे ट्रेड करिए। सो आई होप आपको ये टैक्स हार्वेस्टिंग का फंडा थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, कैसे टैक्सेस काम करते हैं स्टॉक मार्केट में। ये स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में, आप किसी में भी इन्वेस्ट करते हैं, ये तीनों जगह एप्लीकेबल है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और आपको कैसे अपने टैक्सेस को 80 to 90% कम कर सकते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग के थ्रू। ये कंसेप्ट आपको आई होप इस वीडियो के थ्रू समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको आगे कौन से वीडियोस देखने हैं, आपकी कौन सी क्वेरीज हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।